हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिजल वीडियोस। और आज मैं बताने वाला हूँ कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल के कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे, जैसे 2x प्लस 1, 5z माइनस 7, 6y माइनस 8। ये हो गए लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स। अब मैंने इन्हीं एग्जांपल्स को क्यों लिया, क्योंकि ये 2x प्लस 1 जो है इसमें मैंने एक ही वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है, और वो वेरिएबल की भी पावर 1 है। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूंगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसमें वेरिएबल तो एक ही है, हमने एक्स का यूज किया, लेकिन इसमें एक एक्स की पावर 2 है, तो इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर 5z माइनस 7, जिसमें मैंने z का यूज किया है इस एक्सप्रेशन में, और z की पावर 1 है। और वैसे ही 6y माइनस 8, जिसमें मैंने y का यूज किया है और y की पावर 1 है। अब अगर मैं कोई इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन ले लूं, जैसे कि ये पहला वाला 2x प्लस 1, ये अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं जैसे कि 5, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि इसमें मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन का यूज किया है और मैंने इधर इक्वालिटी का साइन दिया है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया है। अभी चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम वेरिएबल की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं उसमें RHS और LHS दोनों में वेरिएबल्स होंगे। तो अगर आप मेरी सिंपल इक्वेशंस की वीडियो देख लेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। सिंपल इक्वेशंस की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं जितने भी वेरिएबल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं 2x और x, उसको मैं LHS में लेके जाऊंगा, और जितने भी कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मतलब -3 और +2, अब उन सारे कांस्टेंट्स को मैं RHS में लेके जाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड। तो 2x तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। अब इस x को मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो इस x का साइन इधर प्लस है, तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। और अब इक्वल्स टू डालकर मैं ये जो -3 है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। अब यहां पर 3 का साइन माइनस है, तो इसको मैं जब उधर ट्रांसपोर्ट करूंगा तब ये -3 +3 में बदल जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस x, मतलब 2x में से अगर मैंने एक x को निकाल दिया तो मेरे पास बचेंगे 1x। अब यहां पर इक्वल्स टू डालकर 2 + 3 होगा मेरा 5। यह हमें बताता है कि x इज इक्वल्स टू 5 है। अब हम
ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू सही है कि नहीं। तो मैं x की जगह पर 5 डाल दूंगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन था 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब x की वैल्यू हमें 5 मिली थी, तो इसी x को मैं 5 से रिप्लेस करूंगा, जो मेरे को देगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, जो मेरे को देगा, अब 2 इंटू 5 होता है 10, माइनस 3 होगा 7, और 5 प्लस 2 होता है 7। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने जो कैलकुलेशंस किए थे वो सही है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3/8। अब इसका सोल्यूशन है, अब यहां पर 2x प्लस 3 पूरा का पूरा इस x प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर 8 जो है ये 3 को डिवाइड कर रहा है, तो वो इधर जाके x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमको देगा 8 इंटू होल x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 3। अब यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमें देगा 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 1 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 3 9। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम सारे के सारे वेरिएबल्स को LHS में लेके जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को RHS में लेके जाएंगे, जो हमको देगा 8x। अब यहाँ पर प्लस 6 है तो यहाँ पर जाकर ये माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 8 है तो यहाँ पर जाकर ये माइनस 8 हो जाएगा, जो होगा 8x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8, जो हमको देगा 2x इज इक्वल्स टू 1। ये हमको देगा x। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमें मिल रहा है 1/2। अब इसी को हम चेक, तो अब हमें x की वैल्यू 1/2 मिली थी, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 8। तो हमें x की वैल्यू मिली थी 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8। तो यहां पर 2 और 2 कट गया और बचा 1, और यहां पर हमने एलसीएम 2 लिया तो हमें मिलेगा 3/2, और नीचे 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब ये जो बाय में 2 है वो नीचे चले जाएगा, मतलब 3/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3/8, जो हमको देगा 3/8 इज इक्वल टू 3/8। इससे हमें पता चल रहा है 3/8 इज इक्वल टू 3/8। इससे हमें पता चल रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने जो कैलकुलेशंस की थी वो सही है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कैसे चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय, और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।